फराज भाई ज़रा अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और थोड़ा सा ऑडियंस को पता चले कि आज जो गेस्ट है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखते हैं। और थैंक यू सो मच वंस अगेन कि आप कराची से स्पेशली इस एपिसोड के लिए आए। थैंक यू सो मच हैदर। सबसे पहले तो थोड़ी सी इस्लाह कर लें हम, क्योंकि गुल अहमद में हमने कभी ज्वाइन ही नहीं किया, तो हेड ऑफ मार्केटिंग तो मैं दूर की बात है। ये पॉइंट मैंने जान के छेड़ा है। हाँ सर ये वो वाहिद बंदा है डिजिटल को हेड करने के लिए एक टाइम पे आई थी ऑफर लेटर, तो कम से कम बता सकते हैं ये वो वाहिद बंदा है सर। मैं हमेशा जिस तरह अभी ऑफ द रिकॉर्ड भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि ये वो वाहिद बंदा है मेरे कैरियर में जिसने मुझे शॉक किया है। मतलब इसका और मेरा ऑफर लेटर ना सेम टाइम पे निकला, तो मैंने तो बड़ी खुशी से भी एक्सेप्ट कर लिया कि भाई गुल अहमद में जॉब है, और नो डाउट उसने मेरे कैरियर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी की। ये वो बंदा है जिसको ऑफर आई और इसने कहा आई एम सॉरी मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता, और वो रिजेक्ट करके चला गया। तो वो रिजेक्ट करने की क्या वजह है? बहुत सारे लोग यहाँ पे आज बैठे होंगे, उनकी एक एस्पिरेशन होगी मेरी यहाँ जॉब हो जाए, मेरी वहाँ जॉब हो जाए, मैं सिलिकॉन वैली में लग जाऊँ, लेकिन अगर किसी की लग जाए और उसको ठुकरा दे तो इसके पीछे फिर बंदा किस लेवल का होगा वो आज मैं चाहूँगा कि आवाम को जाना पता चले। सही। तो बेसिकली हुआ ये था कि चलो वहीं से बात शुरू करते हैं। तो है वैसे फील्ड में मुझे हो गए अलहमदिल्ला 15 साल रफली मार्केटिंग के इसमें, और मल्टीपल एरियाज़ में काम किया। एडवर्टाइजिंग की साइड पे भी किया, डिजिटल मार्केटिंग में भी किया, ब्रांड साइड पे भी किया। वो जो गुल अहमद की अपॉर्चुनिटी आई थी उस वक्त मैं एक एजेंसी में, बड़ी रेनाउंड एजेंसी थी, उसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर के बतौर काम कर रहा था, और पोर्टफोलियो भी बड़ा हैवी ड्यूटी था, रैकेट का पोर्टफोलियो था। तो मैंने कहा कि ज़रा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखूं कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर बन के गुल अहमद में जाकर सिर्फ रिटेल फैशन पे फोकस कर लूं, या मैं अभी एजेंसी साइड पे एक पोर्टफोलियो देख रहा हूँ जिसमें बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस मिल रहा है, मैं अभी ये ले लेता हूँ तो शायद मुझे आगे ये फ़ायदा दे दे, और ये हो सकता है मैं बाद में अपॉर्चुनिटी आ जाए, हो सकता है ना आए। तो खैर बाद में गुल अहमद से कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई मसला नहीं, नो रिग्रेट्स। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ कि फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 वो जो एजेंसी का एक्सपीरियंस था फ्रॉम द बिजनेस साइड, स्ट्रैटेजी साइड टू द क्रिएटिव साइड, वो पूरा कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट लॉन्चिंग और ये सारी चीज़ों को देख के जो जूस निकला, उससे मुझे एक दिन दराज से ऑफर आई। तो वो जब दराज से आई तो देन ना दैट आई लुक बैक, आई एम लाइक अगर मैं गुल अहमद जाता तो शायद वो दराज की कभी ऑफर ना आती, और वो आपको उस वक्त नहीं पता होता। वो आपको जब चीज़ आती है ऊपर वाले आपका एक रास्ता बनाते थे। और फराज भाई आपने दराज के अंदर भी बहुत यूनिक एक चीज़, बड़ी यूनिक सी चीज़ आई थी, वो भी मैं चाहूँगा ज़रा। So Daraz में I was heading the brands portfolio for two of the products that Daraz had, two of the verticals in Daraz. One was live commerce, the other was affiliate influencer marketing. इन दोनों का ब्रांड पोर्टफोलियो में जब हेड करने के लिए मुझे बुलावा आया, तो मैंने पहला सवाल जो मुझसे इंटरव्यू ले रहे थे उनसे पूछा कि एक बात बताएं ये होता क्या है क्योंकि ई कॉमर्स का तो फिर थोड़ा एक्सपोजर था। मैं पास्ट में TCS के लिए हैदर एंड आई एक्चुअली हैपन टू बी कोलीग्स वंस अपॉन अ टाइम। TCS में जब ये सेंटिमेंट्स में थे, मैं वहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग कॉर्पोरेट की देख रहा था, तो TCS का अपना ये वो .com जो बना था उससे पहले TCS का नहीं था, तो एक ई कॉमर्स की वो शक्ल देखी थी, और दराज का वैसे ही हमें पता था, और बाकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स की ई कॉमर्स देखा था। लाइव कॉमर्स में पहले तो डेफिनेशन पूछी हमने कि क्या है, और आपको अगर ये लग रहा है कि मैं उसको सूटेबल हूँ तो क्यों हूँ, तो उन्होंने बताया कि जी क्योंकि दिस इज़ ए